हेलो माय डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आनंद कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में आज हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में देख रहे थे हमारे भारत का जो पर्वतीय प्रदेश में हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत हम देख रहे थे। और इस हिमालय पर्वत को हमारे जो भूगोल विद्ता हैं उन्होंने इस हिमालय पर्वत को लगभग 4 भागों में बांटा था अध्ययन की दृष्टि से। जैसे कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने 4 भाग में बांटा। तो देखिए, सबसे पहला होता है हमारा क्या, ट्रांस हिमालय। सबसे पहला हमारा ट्रांस हिमालय है पहला। ट्रांस हिमालय के बाद अगर हम बात करें तो आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट का मतलब मैंने बताया था महान होता है भाई साहब। अब इस ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। नंबर 3 आता है मध्य हिमालय। और नंबर 4 आता है हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। ये मैंने लगभग पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे भूगोलवेत्ताओं ने इस हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। अब इसके बाद अगर हमको अध्ययन करने का अगर आगे भी अवसर मिला तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने हमारे इस पर्वतों के सेशन में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा। ट्रांस हिमालय के बारे में टू द पॉइंट मुख्य बातों को समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम गए ग्रेट हिमालय या महान हिमालय में। इसमें भी हमने टू द पॉइंट खास बातों को समझने का प्रयास किया और मध्य हिमालय को भी देखा। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है शिवालिक हिमालय को लेकर के। क्लियर हुआ? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो शिवालिक हिमालय को लेकर टॉपिक है। अच्छा, अब ये जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर शिवालिक हिमालय के ऊपर शिवालिक का जो भाग है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो शिवालिक देखिए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की जो बीच वाला जो भाग है ये मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है, पहली बात। और यहां पे अगर हम शिवालिक हिमालय देखें और नीचे की तरफ देखें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान लिखा है। इसको भी कोई ना कोई भाग अलग करता होगा कि नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। तो ऊपर जो हमारा मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय का जो बीच वाला भाग है उसको कहते हैं क्या, MBF, मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ये जो एक ऐसा एरिया है जो हमारे मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है, या इन दोनों के बीच में एक प्रकार का इन दोनों को अलग करने का एक स्पेस है, एक जगह है। वही बात करें शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में तो इसको करता है MFF, मतलब इसका होता है H, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्लियर हुआ? हाँ, हिमालय फ्रंट फॉल, FOUIL, फॉल, हिमालय फ्रंट फॉल। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और विशाल उत्तर भारत का विशाल मैदान,
को हमने देखा। तो आज हम मध्य हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच में जो एक पर्वत है उसका नाम है शिवालिक पर्वत, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का जो हमारा सेशन है आज वो शिवालिक हिमालय को लेकर है। समझने का प्रयास करते हैं शिवालिक हिमालय को। और ये हमारा प्यारा देश भारत है और भारत के इस वाले हिस्से में जो ये फैला हुआ जो भाग है, इस वाले हिस्से में जो फैला हुआ जो भाग है ये हमारा कहलाता है भाई शिवालिक हिमालय। ये हमारा है शिवालिक हिमालय। अगर मैं शिवालिक हिमालय की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई की बात करूं तो ये हमारा चौड़ाई ये 10 से 15 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। सॉरी 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसका लंबाई है 900 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के आसपास। तो ये हमारा शिवालिक हिमालय का लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे कि शिवालिक हिमालय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है, पहला पॉइंट, शिवालिक हिमालय को अगर हम मध्य हिमालय की दृष्टि से देखें तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो मध्य हिमालय से जो शिवालिक हिमालय को जो भाग अलग करता है उसको हम कहते हैं क्या, MBF, मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। दूसरा पॉइंट की बात करें कि अगर शिवालिक हिमालय का भाग कहां तक है, तो याद रखना कि ये एक जगह पड़ता है यहां पे जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान से इसको अलग कर देता है, उसका नाम है क्या, HFF, हिमालय फ्रंट फॉल। ये दो भाग है, इनके बीच में जो बसा हुआ जो भूभाग है, जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय जो जगह है, वो हमारा कहलाता है भाई साहब शिवालिक हिमालय। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब अगर मैं बात करूं ये जो हमारा शिवालिक हिमालय जो फैला हुआ है, इस शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूं तो इसका जो चट्टानी संरचना है ये परतदार इसकी संरचना है या अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी चट्टानों से ये हमारे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। अब अगर मैं शिवालिक हिमालय की अगर उत्पत्ति की बात करूं, अगर मैं शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति तो आज के समय से समय तो काफी पुराना है, अगर मैं करूं कि 4.4 से लेकर के 2.4 मिलियन इतने वर्ष के बीच में, इतने वर्ष तक जो एक युग चला, उस युग का नाम है क्या, प्लायोसीन। क्या, प्लायोसीन। ओके, प्लायोसीन एक युग था। उस समय ये जो हमारा हिमालय पर्वत का जो तृतीय उत्थान है, हम शिवालिक पर्वत को हिमालय पर्वत का तृतीय उत्थान के नाम से भी जानते हैं।
के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा हिमालय पर्वत का जो तृतीय उत्थान है कब संपन्न हुआ? हम बोल सकते हैं कि प्लायोसीन युग में हमारा जो हिमालय पर्वत का तृतीय उत्थान है वो सामने आया। अगर हम शिवालिक हिमालय की अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास, लंबाई की बात करें तो 900 से 12 किलोमीटर के आसपास, और अगर हम शिवालिक हिमालय की अगर चट्टानी संरचना की बात करें तो ये जो चट्टानी संरचना है तो परतदार संरचना है या अवसादी चट्टाने के रूप में ये हमको देखने को मिलते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारा इसी शिवालिक हिमालय के बारे में अगर हम और बातें करें तो ये शिवालिक हिमालय, ये जो शिवालिक हिमालय है इसमें और क्या बताना है? हाँ, सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है और हमारा जो मध्य हिमालय वाला जो एरिया है, इसके बीच में, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ हमारे घाटियां हैं, कुछ घाटियां हैं, और इन घाटियों को दून या द्वार जैसे नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक नाम हमको मिलता है क्या? देहरादून। देहरादून जैसे कि हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? देहरादून इसका प्रमुख उदाहरण है, इन घाटियों का प्रमुख उदाहरण है। और अगर हम इस शिवालिक हिमालय के अगर हम पूर्व में चलें, मतलब इस तरफ अरुणाचल प्रदेश के आसपास, अगर हम शिवालिक हिमालय के तरफ अगर जाते हैं तो यहां भी हमको बहुत सारे घाटियां जो हैं वो कटी फटी रूप में अलग अलग बिखरी हुई जैसे हमको देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय के पूर्व में जो घाटियां हमको देखने को मिल रही हैं, घाटियां देखने को जो मिलती हैं, घाटियां बेसिकली ये कटी फटी या बिखरी हुई जैसे हमको देखने को मिलता है, जैसे कि डाफला हो गया, डाफला हो गया, मिरी हो गया, डाफला हो गया, मिरी हो गया, अबोर हो गया। ऐसी घाटियां हमको देखने को मिलते हैं और ये हमारा शिवालिक पर्वत है जो अभी तक हमने इसके बारे में नहीं देखा था। तो आज इसके बारे में बस इतने सारे पॉइंट हैं। ठीक है। अगर हम शिवालिक हिमालय के बारे में अगर हम देखें कि इसकी अगर जो जलवायु है, अगर जलवायु की बात करें तो शिवालिक हिमालय का जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध प्रकार का जलवायु है। और ये जलवायु हमारे इस बंगाल की खाड़ी से जो चलने वाली जो पवने हैं, इनके माध्यम से ये हमारा जो पवने हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान देंगे कि ये जो हवाएं हैं, हमारा जो वर्षा है, वर्षा है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है और
पूर्व से पश्चिम की तरफ जब वर्षा या मानसून जब चलता है तो ये जो मानसून जो चलता है इसकी गति है वो लगातार धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है। पश्चिम की तरफ लगातार घटता चला जाता है। ये हमारा हिमालय पर्वत का तृतीय उत्थान शिवालिक हिमालय था। और बस शिवालिक हिमालय के बारे में बस इतना ही। और इसके बारे में अगर मैं इसकी समस्या के बारे में बात करूं, समस्या के बारे में बात करूं तो हमारे शिवालिक हिमालय वाला जो भूभाग है इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है भाई वो निर्वनीकरण है। निर्वनीकरण सबसे बड़ा समस्या का कारण है। और ये हमारा शिवालिक हिमालय बस आज खत्म। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा शिवालिक हिमालय के बाद कुछ और भी हिमालय हैं और भी कुछ पर्वतमालाएं हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। और इसके बारे में इसके बारे में हम और देखेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा होगा पंजाब हिमालय को लेकर के। पंजाब हिमालय को लेकर के क्लास होगा। तो बस शिवालिक हिमालय में बस इतना ही याद रखना है कि शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीचों बीच फैला हुआ है। और शिवालिक हिमालय से मध्य हिमालय जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है उसके थ्रू अलग होता है। और हमारे उत्तर भारत का विशाल मैदान से हमारा शिवालिक हिमालय अलग होता है। बस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 15 लगभग है ना, एकदम फिक्स तो नहीं है पर लगभग हम यही कह सकते हैं कि 10 से 15 जो बुक में है। और लंबाई 900 से 1200 किलोमीटर। इसकी जो चट्टानी संरचना है वो परतदार या अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो चट्टान है इनका रूपांतरण कम हुआ है। रूपांतरण कम हुआ है अपेक्षाकृत, क्योंकि ये चट्टानें हमारे हिमालय पर्वत का तृतीय उत्थान माना जाता है। तो हमारे ग्रेट हिमालय, हमारे ट्रांस हिमालय के मुकाबले अगर देखा जाए तो इन चट्टानों को जो क्षरण है, जो अपर्दन है, जो रूप जो इनका चेंज हुआ है वो उनके मुकाबले इसका बहुत कम है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनका रूपांतरण बहुत कम हुआ है उनके मुकाबले। ठीक। और उत्पत्ति मैंने बताया कि प्लायोसीन युग में इसका उत्पत्ति माना जाता है। जलवायु शीतोष्णकटिबंध है, क्योंकि हमारे पूर्व से जो भी हमारी मानसूनी पवने हैं ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में गमन करते हैं और इनका जो वर्षा करने का या जो इनकी गति है वो धीरे धीरे लगातार कम होता जाता है। ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं और इन घाटियों के लास्ट में जैसे कि दून या द्वार लगा होता है। तो जैसे कि मैंने एक बताया हमारा देहरादून जो काफ़ी अच्छा प्लेस माना जाता है और टूरिस्ट भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, पर्यटक लोग घूमने के लिए देहरादून जैसे जगहों में, देहरादून उत्तराखंड वगैरह। शिवालिक हिमालय के पूर्व में, मतलब हमारे अगर शिवालिक हिमालय के पूर्व बोला जाए तो याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो घाटियां हैं उन घाटियां जैसे कि डाफला, मिरी, अवोर, मिसगी, ऐसे ये सब घाटियां हमको देखने को मिलती हैं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।